हेलो एवरीवन, आपका ई अध्ययन चैनल पर स्वागत है। आज हम 9th क्लास के ज्योग्राफी का एक चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है पूरी तरीके से आज ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, यानी आपके इंडिया का इंट्रोडक्शन है। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव रिमार्केबल हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इट अचीव्ड मल्टी फेज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, यानी प्राचीन सभ्यता है जो आज तक चली आ रही है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी भारत जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद इसने मल्टी फेज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया, यानी कि अलग अलग फील्ड में ये आगे बढ़ा। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इसकी प्रोग्रेस अच्छी हुई है। ऑल्सो मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर भी बहुत आगे बढ़ा है क्योंकि आज के समय में भारत में मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है। इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और टेक्नोलॉजी भी भारत के पास बहुत ज़्यादा आई है। इसी कारण से कहा जा सकता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत का बहुत ही अच्छा रहा है। इंडिया की लोकेशन की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है हमारा इस चैप्टर के अंदर, इंडियाज़ लोकेशन लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। भारत कहाँ है आपको पता है कि हम अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, हम वहाँ पर ही हमारा स्ट्रक्चर है जो भारत जो बना हुआ है वो। उसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये हमारे नंबर है जो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आप अपने मैप में देख सकते हैं, इसी के बीच में भारत आता है। जैसे नॉर्थ से नॉर्थ में हमारा एक्सटेंड जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड पड़ता है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ। भारत को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल दो अलग अलग भागों में बांटता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से कट जाते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल। भारत जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर पड़ता है। और हमारा एक और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो हमारे अरेबियन सी में पड़ता है। यानी हमारे पास दो आइलैंड भी है, एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। अब आता है इसका साइज़, यानी इट्स साइज़, यानी भारत का साइज़ क्या है। तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत जो है इतना बड़ा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना, विच इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व का जो एरिया है उसका 2.4% भारत के पास ही है, यानी लैंड, यानी ज़मीन जो भारत के पास 2.4% है। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। 7वें नंबर पर आता है भारत जो है, इतना बड़ा है 7th पोजीशन पे। और इससे पहले आपका रशिया, अमेरिका, चाइना, ऐसे कुछ देश आते हैं जिनके बाद भारत 7th पोजीशन पर आता है। इट हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is 7,516.6 किलोमीटर। यानी भारत जो है 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री रखता है, यानी ज़मीनी सीमा रेखा। और अगर हम कहें कि इसकी तट रेखा कितनी बड़ी है, यानी समुद्री तट रेखा, तो वो 7,516.6 किलोमीटर की है। ये इतना इसके जो है समुद्र के किनारे हैं, आप कह सकते हो नॉर्मली अगर आप समझना चाहो तो समुद्र के किनारे इतना है। और इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है, तब जाके ये 7,516.6 किलोमीटर है। In the northwest, north and northeast of India, young folds mountain bounded। आपको पता है कि भारत जो है हिमालय पर्वत वाला एक देश है, हिमालय है हमारे पास। और इसी तरीके से जो है आपके नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, जिन्हें आप हिमालय के नाम से जानते हो। और ये आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनको क्रॉस करके कोई जल्दी नहीं आ सकता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि हमारे पास हिमालय के होने के क्या क्या बेनिफिट हैं। बाकी जो है, जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजूंगा तो उसके अंदर जो है, जब उसके वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हिमालय के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। देखो, भारत के 20 डिग्री नॉर्थ में जाते ही भारत जो है थोड़ा सा सिकुड़ना चालू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो जाता है, और जो है नीचे की तरफ आपका इंडियन ओशन आ जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पर हमारा वी शेप बन रहा है। इट ऑल्सो डिवाइड इट इंटू 2 सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यानी आपके वेस्ट में कौन सा समुद्र है, अरेबियन सी है, और आपके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। The latitude and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो, अभी आपने पढ़ा भी था 8 डिग्री 7, तो ये 8 डिग्री 4, तो ये जो है आपका लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंड है, चाहे वो आपके नॉर्थ से साउथ का हो या आपके वेस्ट से ईस्ट का हो। आप चेक कर सकते हो इसको मैप के ऊपर। India's east-west extent appear to be smaller than the north-south extent। आपका जो ईस्ट-वेस्ट का एक्सटेंट है वो नॉर्थ-साउथ के एक्सटेंट से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। The time along the standard meridian 82 degree 30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the Indian standard time for whole country। भारत के अंदर समय जो है एक जगह से लिया गया है जो आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ये मिर्ज़ापुर जो है आपका एक, मान लेते हैं कि एक शहर है, एक ज़िला है, उस जगह से आपको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया है जो पूरे देश में माना जाता है, यानी सेम टाइम, एक जैसा टाइम जो सभी जगहों पर चलेगा। क्योंकि भारत में 2 घंटे का टाइम का गैप है, मतलब सूर्योदय होने में और सूर्य अस्त होने में। तो द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 hours। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब अरुणाचल प्रदेश से आपके गुजरात तक सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है और गुजरात में बाद में होता है, तो इसके बीच में 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन को 4 मिनट्स का समय लगता है। तो जब सूर्य जो है 4 मिनट 1 डिग्री को क्रॉस करने में लेता है, और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आपका जो एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में उसे टोटल आप 30 × 4 करोगे तो आपको 120 मिनट्स मिलेगा। तो यानी कि आपको लगभग कितना समय लग जाता है, 120 मिनट, जो कि लगभग 2 घंटे के बराबर होता है। तो इतना समय हमें लग जाता है क्रॉस करने में, सूर्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसी कारण से जो है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है कहाँ से लिया गया है, मिर्ज़ापुर से। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। आपको पता है कि भारत बिल्कुल बीचों बीच है विश्व के, चाहे वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आ जाता है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। भारत के पास इंडियन ओशन भी है जो सभी देशों से आपको कनेक्ट करता है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे आपके वेस्ट की और भी कंट्रीज़ हों, ईस्ट की कंट्रीज़ हों, ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ हों, और आपको एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल टाइम मतलब लोकेशन देता है, प्राइम लोकेशन देता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये जो है आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा तो उसके अंदर आप समझ जाओगे। आगे है द दक्कन पेनिनसुला हेल्प इन इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया
अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो भारत जो है दक्कन पेनिनसुला में किस तरीके से बटा हुआ है, आप साउथ ईस्ट में बटे हुए हो, जिसमें ईस्ट वो जो साउथ ईस्ट वो वेस्टर्न कोस्ट है जो आपको साउथ ईस्ट से कनेक्ट करता है, आपका ईस्टर्न कोस्ट है जो ईस्ट एशिया से। तो इस तरीके से आप जो है हर एक देश से एक्सेस रखते हो कि आप वहाँ तक कनेक्टिविटी पा रहे हो। द ओशन विच इज़ साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशन as no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has। भारत जितना बड़ा है, भारत के पास जितनी सीमा रेखा क्या कहते हैं इंडियन ओशन में है उतनी किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो वो तट रेखा हम उससे जुड़ रहे हैं, हमारे पास जो उसकी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी के पास भी नहीं है। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर दैन सी रूट। भारत का जो लैंड रूट है वो पुराने समय में बहुत मतलब आप कह सकते हो कि पुराने समय में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। सी रूट्स उतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो इसी कारण से भारत का जो लैंड एरिया है, लैंड रूट एरिया है, वो बहुत पुराने समय का है, बहुत पुराना है, पर आज के समय में ज़्यादातर सी रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। But various passes across mountains in the north have provided passage to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time। देखो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि पुराने समय में जो है भारत में लैंड रूट्स बहुत काम आते थे। दूसरा ये कह रहा है कि पासेस अक्रॉस माउंटेन्स, यानी माउंटेन से होके गुजरता है वो रास्ता, और ये जो है एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए, यानी प्राचीन काल में जो लोग ओशन के अलावा किसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे तो वो लैंड रूट्स हुआ करते थे। द लैंड रूट्स हेल्प आइडिया इन द एक्सचेंज द लैंड रूट हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। देखो पुराने समय में अगर बात की जाए तो भारत जो है वो आइडियाज़ और कमोडिटीज़ दोनों को एक्सचेंज करने के लिए लैंड रूट का इस्तेमाल करता था जब प्राचीन काल की बात करें तो। क्योंकि देखो लैंड रूट्स आपसे जुड़ते हैं, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे कि आप समुद्र में ट्रैवल करो, तो इसी कारण से जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। इंडिया हैव प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम as well as given spices, muslin and other merchandise to different countries। भारत इन्हीं रास्तों से जो है अपने आइडियाज़ को शेयर करता था, या आप कह लो कि अपनी किताबें, अपनी गाथाएं, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, हर एक चीज़ जो है भारत इन्हीं रास्तों से दूसरे देशों तक पहुंचाता था, जिनमें उपनिषद था, रामायण था, आपके कहते महाभारत, पंचतंत्र की स्टोरियाँ, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने जो है देश विदेश को दी हैं। और दूसरा अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्चेंटाइज, जिसके लिए विदेशी भारत आते थे और इनको परचेज कर अपने देश में ले जाते थे, क्योंकि भारत में मसालों का कारोबार बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे प्रकार के मसाले भारत में पाए जाते हैं जो आपके साउथ रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑल्सो ऑफ इन्फ्लुएंस of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of India। भारत जो है थोड़ा बहुत ये भी इन्फ्लुएंस था ग्रीक स्कल्पचर्स वगैरह से, आर्किटेक्चरल से। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी मतलब बिल्डिंग्स मिलेंगी, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो डोम शेप में हैं, तो ये भी इन्फ्लुएंस ही दिखाता है, क्योंकि आप आइडिया शेयर करते हो तो आप अपने भी देते हो, दूसरे के भी आइडियाज़ को फॉलो करते हो, अपने कल्चर को देते हो, दूसरे के कल्चर को भी अपनाते हो, इस तरीके से। अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इट्स नेबर्स, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंडिया इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद, तो आपके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नॉर्थ वेस्ट में आपके पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान आपके पड़ोसी देश हैं।
नॉर्थ में आपका चाइना, नेपाल एंड भूटान आपका पड़ोसी देश है। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश आपके पड़ोसी देश हैं। साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स। आपने देखा होगा, आप मैप में इनको देख सकते हो और बचपन से ही सभी इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस से भी, कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मेड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनर। देखो, भारत जो है उससे श्रीलंका बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पर ये दोनों थोड़ा सा एक गैप की वजह से एक दूसरे से अलग है, वरना ये हमारा ही हिस्सा होता और हमसे जुड़ा हुआ होता, पर अभी जुड़ा हुआ नहीं है। एक बिल्कुल पतली सी जो है समुद्र की रेखा जो है वो हमको अलग कर रही है, जिसे पाल स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मैनर कहा जाता है। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। देखो, मालदीव हमसे काफ़ी दूर है, बिल्कुल उससे ज़मीनें हमारी नहीं जुड़ती, पर क्योंकि वो लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है, लक्षद्वीप से थोड़ा आगे है, इस वजह से जो है वो हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। इसके बाद है आपका इसके अंदर इंडियन मैप। आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 डिग्री 6 दिया हुआ है, और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 8 डिग्री 4 दिया हुआ है। ये हमारा एक एक्सटेंड हो गया, और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 ये एक एक्सटेंड हो गया। और इसी को जो है आप जो ये लाइन देख रहे हैं बीच में, ये 30 डिग्री का लगभग एक्सटेंड है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल का। और ये जो आप 20 से देख रहे हैं जो डॉट डॉट में जा रही है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपके नॉर्थ में आपको ऊपर की साइड नेपाल, चाइना, भूटान ये सब दिख रहे होंगे। आपके बांग्लादेश, आपका म्यांमार, आपके ये कुछ कंट्रीज़ आपको